A very warm good morning to all my lovely students. I hope you all are fine and are ready for today's class. You all might have taken your English literature book and notebook with you. Okay, so I hope you have also learned the poem which I had taught you in my previous class. You all have gone through that lovely poem, and you all might have written it down in your notebook also one time and have learned it also. Huh? Have it? Have you all done it? Okay, that's good. So now children, again we will continue the same poem today, the Robin. Before going to the hard words and word meaning, I'll just brief out this poem in front of you. If any of the students are joining me today, the first time, you have not attended the previous class, then firstly let me introduce myself to you. I am your English teacher, Sandhya ma'am, and we had done in the previous class this poem from this literature book, which is given in page number 24 or 21 of your book, The Robin. I had given the summary as well as I have read out this poem in my previous class, and today for the newcomers, if any of the child is new in this first time you are hearing this, so for those children also I am once again just reading out this poem in front of you and also giving you the summary, and then we will move on to today's class. Okay, so the name of the poem is The Robin. Here in this poem, I told you the robin is a bird, a garden bird. Okay, and now let us see, read out the poem first and then I will explain it. Okay, when father takes his spade to dig, then robin comes along. He sits upon a little twig and sings a little song. Or if the trees are rather far, he does not stay alone, but comes up close to where we are and walks upon a stone. Okay? This is a bird robin, and this very peculiar feature of this bird is, एक खास बात तो इस चिड़िया में है वो ये है कि ये चिड़िया कभी अकेले नहीं रहना चाहती. ये हमेशा अपनी फैमिली के इर्द गिर्द फैमिली के साथ ही रहना ये चिड़िया पसंद करती है. इसको अकेले आप ये कहीं नहीं रह सकती. इसको बस चारों तरफ जहाँ उसकी फैमिली मेम्बर्स होंगे वहीं वो अपने आप को सुरक्षित पाती है और वहीं उसको अच्छा लगता है. ओके, सो अभी क्या बोल रहे हैं, व्हेन फादर टेक्स हिज स्पेड टू डिग, जब पापा अपनी स्पेड लेके गार्डन में डिग करने जाते हैं, गार्डन में गड्ढा खोदने जाते हैं. स्पेड एक ऐसी टूल है बच्चों जिसे हम गड्ढा वगैरह खोदने के काम में यूज़ करते हैं गार्डन के लिए. ओके, तो जब पापा ये गड्ढा खोदने वाला टूल, ये वाला टूल, ये जो मैन कैरी कर रहा है अपने हाथ में, इसको ये हम स्पेड कहते हैं. और जब भी कभी पापा इस स्पेड को लेके गार्डन में जाते हैं गड्ढा खोदने के लिए, तब क्या होता है, रॉबिन भी उनके पीछे पीछे चला जाता है. देन रॉबिन कम्स अलोंग, रॉबिन भी उनके पीछे पीछे चला जाता है गार्डन की तरफ. ठीक है, ही सिट्स अपॉन अ लिटिल ट्विग, वो पापा के साथ जाके वो क्या करता है, वो एक पेड़ के डंगाल पे जाके बैठ जाता है. ट्विग, यहाँ हियर ट्विग मीन्स द थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री. ठीक है, पतली सी जो डंगाल होती है पेड़ों की, बड़े बड़े पेड़ों के जो पतली डंगालें होती है उसको हम कहते हैं ट्विग. तो ये जब पापा इस पेड़ लेके गार्डन की तरफ जाते हैं गड्ढा खोदने के लिए, तो रॉबिन उनके पीछे पीछे जाता है और जाके क्या करता है, ये जाके एक पेड़ के डंगाल पे जाके बैठ जाता है. इट सिट्स इन अ थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री. ओके, एंड व्हाट डज ही डू ओवर देयर, एंड सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग. और वहाँ बैठे बैठे वो गाना गाने लगता है. ही स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग. ओके, और इफ द ट्रीज आर रेदर फार, और मान लीजिए अगर कि ये पेड़ कभी ऐसा उड़ते उड़ते वो कहीं दूर की पेड़ों में चला जाता है, इफ द ट्रीज आर रेदर फार, अगर पेड़ काफ़ी दूर है तो ही डज नॉट स्टे अलोन. वहाँ पे जाके वो क्या करता है, वो वहाँ रहता ही नहीं है, उसको बेचैनी हो जाती है. वो क्या करता है, बट कम्स अप क्लोज टू वेयर वी आर एंड वॉक्स अपॉन अ स्टोन. वो वहाँ पे दूर के पेड़ों पे जाके वो बैठ तो जाता है, लेकिन बैठने से
बैठने के थोड़ी ही देर बाद उसको अचानक सा पता नहीं उसको बेचैनी होती है कि क्या होता है, लोनलीनेस लगता है, क्या लगता है, वो वहाँ बैठना ही नहीं पसंद करता और वहाँ से सीधे सीधे उड़ के वो वहीं आ जाता है जहाँ उसकी फैमिली मेम्बर्स उसके फैमिली मेम्बर्स जहाँ रहते हैं वहाँ पे उड़ के आ जाता है, अपने आप को सुरक्षित पाता है और वहाँ पे जो पड़े हुए पत्थर वगैरह होते हैं उसके ऊपर चढ़ना, नीचे चढ़ना, यही सब काम करके वो खुश होके वहाँ रह लेता है। माने कहने का मतलब वो उसको हैप्पीनेस उसके फैमिली के साथ ही मिलती है, अकेले में उसको कुछ हैप्पीनेस नहीं लगता, उसको अच्छा भी नहीं लगता। फैमिली सराउंडेड हो उसके इर्द गिर्द तो ही फील्स मच बेटर। ओके, सो दिस इज द पोएम अबाउट रॉबिन, a bird which always follows the family alone. Okay, now in my previous class I told you children to write this 8 lines of the poem in your notebook. I suppose each and every child have done this homework in their fair notebook in a very neat handwriting. Now as we have done as your children have written the poem also in your notebook, now we will be doing the hard words of this poem. Okay, कुछ कठिन शब्द आए होंगे इस पोएम में, उन कठिन शब्दों को हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे उसको, और साथ ही साथ उसको हम घर बैठे बैठे आप बच्चे क्या करोगे, उसको याद भी करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द हार्ड वर्ड्स। ओके, सो राइट ए एंड राइट हार्ड वर्ड्स। ओके, you might, those children who have already written the poem one time in your notebook, again turn the page, come to a fresh page, write today's date in the right hand side, and then you children can continue because already you have written the poem, already you have started this lesson by writing the 8 lines of the poem. Now you will do A and write hard words. Okay, hard words. Okay, जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लास अटेंड की थी उन बच्चों को याद हो मैंने कहा था कि आपको पोएम की 8 लाइन आपके नोटबुक में लिखनी है, तो वो बच्चों ने तो लिखे होंगे। जो आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में सबसे पहले तो आप डेट डालोगे, जिस दिन भी आप वर्क कर रहे हो उस दिन को डेट डालोगे, एंड यू विल राइट द नेम ऑफ द पोएम द रॉबिन, और पोएम की 8 लाइनें लिखोगे, है ना, इन अ वेरी नीट हैंडराइटिंग। उसके बाद पेज टर्न करोगे, फ्रेश पेज पे आओगे और वहाँ पे आप ए लिख के स्टार्ट करोगे हार्ड वर्ड्स। ओके, वो पोएम जहाँ पे लिखा था वो पेज को वाइंड अप कर दो, खत्म कर दो, जहाँ भी आपने उस पोएम को लिख के स्टॉप किया है वहाँ पे रुक जाइए, एक नया पेज वापस निकालिए और उस नए पेज पे आप लिखिए ए हार्ड वर्ड्स। और ये दोनों लिखने से पहले राइट हैंड साइड पे मार्जिन, वहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है कॉपी में डेट, उस जगह पे आप पहले डेट डालोगे, है ना, उसके बाद हार्ड वर्ड्स। ओके, एंड नाउ स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट वर्ड। ओके, हार्ड वर्ड्स एंड स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट वर्ड। योर फर्स्ट वर्ड इज spade, spade. What is the first word? spade, spade. Okay, then come to the second word. Your second word is twig, twig, twig. Okay, what is the second word? twig, twig. Now the third word, your third word is rather, rather, rather. What is the third word? rather. Okay, are your children getting it? First word is spade, spade. Your second word is twig, twig, and your third word is rather. Okay, now come to the fourth word. Your fourth word is stay, stay, stay. Okay, now the fifth word, your fifth word is close, close. Okay, close, close. Then your sixth word is bobs, 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 bobs. Okay, now the last and the seventh word is stone, stone, stone. What is the seventh word? stone, stone. Okay,
The children write it very neatly. Try to do as much neat work as you can so that your work looks attractive and it is a if anybody watches looks at your notebook, it should be in a presentable look. You should give a presentable look. Okay. Now we are a little bit grown ups. You are come to third class. अब आप लोग अपनी राइटिंग को जितना अच्छे से बेटा take your own time but write very neatly, है ना, बना बना के लिखो, कर्सिव में लिखो, है ना. तो after writing this, what your children have to do at your home? ये होमवर्क है आप लोगों के लिए. ये 7 वर्ड्स मैंने दिए हैं. आप लोग क्या करोगे, घर पे बैठ के इसको one more time आप अपने घर पे बैठ के अपने नोटबुक्स में लिखोगे, है ना. ठीक है. घर बैठ के आप क्या करोगे, यही सेम वर्ड्स को बोल बोल के लिखोगे, रिपीट करोगे और साथ ही साथ इसको याद करोगे. व्हाट इज योर फर्स्ट वर्ड? SPADE, स्पेड, है ना. इस तरीके से you will write at home. SPADE, spade, you will write at home. And again second word is twig, so you will write TWIG, twig, है ना. इस तरीके से रिमेनिंग वर्ड्स भी आप बच्चे घर पे लिखेंगे इसको एज अ होमवर्क. ओके. नाउ लेट अस, मैं बोलती हूँ, आप लोग मेरे साथ घर पे बैठ के बोलिए ताकि ये इनको प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आए, आपको इसको रीड करना आ जाए, है ना. तो से विद मी, आई एम सेइंग, यू चिल्ड्रन रिपीट विद मी. ओके. SPADE, स्पेड. SPADE, स्पेड. TWIG, twig. TWIG, twig. RATHER, rather. RATHER, rather. STAY, stay. STAY, stay. CLOSE, close. CLOSE, close. BOBS, bobs. BOBS, bobs. STONE, stone. STONE, stone. Okay. You children also speak and write. This is your homework. Okay. Okay. I hope you all have done it. Now we will be doing the word meanings of this lesson. Okay. What we will be doing? We will be doing the word meanings of this lesson. I am erasing the board. Now leave one line and you children write B and write word meanings. Okay. Some of the hard words have come, special words have come. तो उनके जो शब्द, उनके जो अर्थ है, आप जो शायद पहली बार सुन रहे होंगे, तो उनके अर्थ को भी हम करते हैं, है ना. So the children write B and write word meaning. WORD, word, and MEANING, meaning, word meaning. Okay. शब्दों के अर्थ, जो भी नए वर्ड्स आए होंगे तो उनके अर्थ. ठीक है. After writing word meaning, come to the first word. The first word is SPADE, spade. SPADE, spade. Now your children might be knowing spade. What is spade? आपको पता हो गया होगा ना अब तक कि क्या है ये spade. ये spade एक ऐसी टूल है जिसको हम गार्डन में यूज करते हैं गड्ढा वगैरह खोदने के लिए, है ना. तो you children write a garden tool, GARDEN, garden tool, a garden tool used for a garden tool used for digging. A garden tool used for digging. Okay. A garden tool used for digging. Okay. Now come to the second word. Your second word is twig. TWIG, twig. ये भी पता हो गया होगा अब तक आपको. TWIG, twig मतलब क्या होता है? A thin branch of a tree.
थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री, पतली सी डंगाल, बड़े बड़े पेड़ों की जो पतली सी डंगालें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्विग। सो द मीनिंग ऑफ ट्विग इज अ थिन ब्रांच, a thin branch, a thin branch of a tree, a thin branch of a tree, okay, a thin branch of a tree. Now come to the third word. Your third word is bobs. What is the third word? Bobs. Have you written the third word, bobs? Now the meaning of the bobs is move quickly, M-O-V-E, move quickly, Q-U-I-C-K-L-Y, quickly. Move, have you written? Move quickly up and move quickly up and down. Okay. Okay, done everybody? What does bob mean? Bob means to move quickly up and down. इसमें था ना वो चिड़िया क्या करती है? पत्थर के ऊपर बैठती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है. तो bobs means move quickly up and down. So we have learned 3 word meanings today. The first one was spade, a garden to use for digging. Second is twig, a thin or a small branch of a tree. Okay, bobs, move quickly up and down. Okay, I hope you children have got this. You all have understood the word meanings. Okay, now after writing this in your notebook, you children have to sit at home and revise these hard words as well as word meaning. Okay, children, if you will start studying now only, then only you will be able to catch up everything in your mind. क्योंकि सारा कुछ इकट्ठे पढ़ने के लिए बैठोगे तो नहीं हो पाएगा. अभी आप लोग स्कूल नहीं आ रहे, टाइम को वेस्ट मत करो. आपके घरों में बैठ के जो भी आपकी मैम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे उसको घर पे सीरियसली स्टडी करिए, है ना. कुछ समझ नहीं आ रहे तो हमारे नंबर्स आप बच्चों के पास है, हमसे क्वेश्चन करिए, हमसे पूछिए. कोई डाउट हो आपको, ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बच्चे नहीं कर सकते, आप बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलिए कि ये तो पेरेंट्स हमें क्वेश्चन करके पूछेंगे, फिर उसका जवाब हम आपको देंगे, है ना बेटा. तो आप बच्चों को सभी को ही घर में बैठ के सीरियसली स्टडीज करनी है ना. खेलना भी जरूरी है, आप बच्चे खेले भी और साथ ही साथ इन सभी लेसन्स को सभी सब्जेक्ट्स में इसी तरीके से पढ़िए. क्योंकि हर सैटरडे वीक के लास्ट, जैसे वीक खत्म होता है तो सैटरडे आएगी, उस सैटरडे को आप बच्चों के टेस्ट होंगे. जैसे पहले हुआ करते थे ना, आप लोग जब स्कूल आते तो टेस्ट होते थे, उसी तरीके से इन एवरी वीक द सैटरडे विल बी यूज्ड फॉर टेस्ट. सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 5 डेज में आपकी मैम क्या क्या आपको करा रहे हैं उनके सब्जेक्ट्स में, वो सब आपको पढ़ना है. तभी आपके जब 6th डे सैटरडे को जब टेस्ट होगा तो आप बच्चे उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, है ना बेटा. आप सोचोगे नहीं मैं फ्राइडे को सब कुछ पढ़ लूँगी, तो पॉसिबल नहीं है. आप बच्चे धीरे धीरे से डेली इन चीज़ों को पढ़िए तो आपको सब याद हो जाएगा, है ना. सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स बाय फ्रॉम मी एंड टेक केयर.